आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक और सनशाइन और यूनिट नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है सन्स फैमिली, सूरज का परिवार। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरज का परिवार। आप जानते हैं सूरज का भी परिवार होता है ना। सूरज का कितने परिवार है, आइए आपको उसके परिवार से मुलाकात कराते हैं, है ना। जिस प्रकार हमारी बहन है, भाई है, माँ है, पिताजी है, उसी तरह से सूरज का भी परिवार है, लेकिन उनके परिवार का नाम अलग अलग है ना। जैसे हमारा भाई का नाम कुछ है तो उसका परिवार का नाम अलग है। तो क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सन्स फैमिली, आइए पढ़ते हैं। क्लास 4 का ये इंग्लिश है, सनशाइन इंग्लिश बुक, और आप देख रहे हैं यूनिट 7 के अंतर्गत सन्स फैमिली, सूरज का परिवार। ये चित्र देखिए, ये चित्र देख रहे हैं ना, ये सन है। क्या है? सन। जो आपको बड़ा सा दिख रहा है सन है। देखिए ये सन है, सूरज है ये, है ना। और ये सन जो है, और इसके जो ये देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 ये क्या है? सूरज का परिवार है। ये जो 8 देखें सूरज का परिवार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज हम 8 के बारे में जानेंगे, कौन से फैमिली का क्या रोल है और कौन सा परिवार का क्या नाम है ना। यहाँ देखेंगे कि ये जो सूरज का फैमिली है, परिवार है, सदस्य है, वो सबसे छोटा है। छोटा दिख रहा है ना, और कोई सबसे दूर है। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग क्या इस ग्रह पर सूरज के परिवार को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और कौन सा ग्रह में हम लोग रहते हैं? तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे इसी से। आगे जो प्रश्न है सॉल्व करेंगे, इसी से बनाएंगे। और आइए बढ़िया से पढ़ते हैं। सोशल साइंस का भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें भी सूरज के परिवार के बारे में, सौर मंडल के बारे में हम लोग आगे ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। तो सन्स फैमिली, सूरज का परिवार, आइए पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो ये क्या आप जानते हैं, तो यहाँ सूरज के फैमिली के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ ओपिनियन है आपके पास, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। देखिए हाउ मैनी मतलब कितने, मेंबर्स मतलब परिवार, है ना। वर्ड मीनिंग भी बताते जा रहे हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल। मतलब सौर मंडल में कितने फैमिली हैं, है ना, कितने सदस्य हैं, सौर मंडल में कितने सदस्य हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ ह्यूमन एक्सिस्टेंस एवर नोन। देखिए अर्थ क्या है? पृथ्वी है। अर्थ, इस पर सभी जीव जंतु मानव का वास होता है। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। तो पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर ऑक्सीजन है, जहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए पृथ्वी पर लोग रहते हैं। तो जो पृथ्वी मात्र एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर ह्यूमन मानव का अस्तित्व है ना। पृथ्वी मात्र एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर मानव का अस्तित्व है। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। हमें पढ़ाई करना है आनंद के साथ। अब यहाँ देखेंगे मरकरी। मरकरी मीन्स क्या होता है? एक ग्रह का नाम है। मरकरी मीन्स होता है बुध। मरकरी मीन्स बुध। पृथ्वी जैसा ग्रह है उसी तरह से मरकरी ग्रह है, लेकिन बुध पर कोई रहते नहीं है। देखेंगे बुध यहाँ पर कहाँ है? देखिए बुध सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है? देखिए ये सबसे छोटा नजर आ रहा है, तो यही मरकरी है। सूरज के सबसे छोटा सदस्य, सौर मंडल का सबसे छोटा सदस्य कौन है? बुध है, मरकरी है। इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। मरकरी इज वेरी स्मॉल। बुध बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, बुध सबसे छोटा दिख रहा है ना। देखिए ये सबसे छोटा है, उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते जा रहा है ना, दूरी के अनुसार घटते भी जा रहा है। तो यहाँ देखिए कहता है कि मरकरी इज वेरी स्मॉल। मरकरी मतलब बुध बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, लगभग कुछ भी नहीं। मतलब मरकरी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अन्य ग्रह की अपेक्षा ये कुछ भी नहीं है ना। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब कि मरकरी बुध ऐसा छोटा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, नहीं के बराबर। समझ में आ रहा है? वेनस इज ब्राइट एंड नियर। वेनस मीन्स क्या होता है? शुक्र होता है।
वेनस मीन्स क्या होता है? शुक्र, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है वो ब्राइट है, चमकीला है और नियर मतलब नज़दीक है। वेनस वेनस सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और वह सबसे नज़दीक का ग्रह है ना। अर्थ वी लिव हेयर, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं बच्चों? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी मात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आगे आइए, मार्स क्या है? मार्स। तो पहला स्टेंजा में हम लोग क्या क्या पढ़े? कितना ग्रह का नाम बताया? एक ग्रह, 2, 3 मतलब मरकरी, बुध और वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी। इसमें कितना ग्रह है? 3 ग्रह। कौन कौन ग्रह है? मरकरी मतलब बुध है ना, दूसरा ग्रह है शुक्र, ठीक है, और तीसरा ग्रह है पृथ्वी। एक स्टेंजा में हम लोग 3 ग्रह का नाम देखे, देख लिए। अब आगे आइए, दूसरा स्टेंजा में ये है, देखिए कहता है मार्स इज रेड लाइक फायर। मार्स मीन्स क्या होता है? मंगल होता है। मंगल अग्नि की तरह लाल है। फायर मीन्स क्या होता है? आग, है ना। मार्स अपने मंगल ग्रह है वो आग की तरह लाल है। समझ में आ रहा है? जुपिटर हैज एन आई देयर। और जुपिटर मतलब क्या होता है? बृहस्पति। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम है जुपिटर, बृहस्पति। नाम से भी और इसका अक्षर से भी वो बड़ा है। तो जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हुआ। और कहता है जुपिटर हैज़ एन आई देयर। जुपिटर का एक आँख भी है, मतलब आप उसको जूम करके देखेंगे जुपिटर ग्रह को तो एक नेत्र नजर आएगा, आँख नजर आएगा, वही कह रहा है। और दूसरा देखिए, सटर्न हैज रिंग ऑफ डस्ट। सटर्न मीन्स क्या होता है? शनि। सटर्न मीन्स क्या होता है? शनि। शनि के पास क्या है? रिंग है जो डस्ट का है। डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। देखिए अब ये शनि महाराज है, शनि ग्रह है ना। सौर मंडल का शनि ग्रह है, सटर्न है, और इसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। देखिए ये रिंग है, ये रिंग देख रहे हैं, ये रिंग है। मात्र एक ऐसी ही ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है और किसी ग्रह में है नहीं है। तो इसमें हम कितना देखें? 3 ग्रह इसमें देखें। मंगल, मार्स मीन्स क्या होता है? मंगल। जुपिटर मीन्स क्या होता है? बृहस्पति। और सैटर्न मीन्स क्या होता है? शनि। तो हम लोग कितना ग्रह देखे? 3 ऊपर देखे और 3 इसमें भी देखे, तो 3 3 6 ग्रह। पहला कौन हुआ? मरकरी। तो देखिए ये मरकरी हुआ, है ना। दूसरा क्या है? वेनस, तो ये वेनस है। तीसरा क्या है? पृथ्वी, तो ये पृथ्वी हुआ। और चौथा क्या है? मार्स, तो ये मार्स हुआ। और पांचवा क्या है? जुपिटर, तो ये जुपिटर हो गया। और छठा क्या है? सैटर्न है, तो ये हो गया शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या है? एक वलय है ना, परत है। वो क्या चीज़ का परत है? डस्ट का परत है। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये डस्ट है, डस्ट। फिर आइए नीचे, कहता है कि एन स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट, है ना। और उसका जो छल्ला है चारों तरफ जो है क्या चीज़ का है? पत्थर का है, स्टोन्स का है। स्टोन क्या होता है? पत्थर। तो 6 ग्रह पढ़े, ये 2 ग्रह है जो सूरज से बहुत दूर है, सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है। कौन कौन ग्रह इसके बारे में भी देख लेंगे। यूरेनस, नेपच्यून, 4 अवे। यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण, हिंदी में बोलेंगे यरुण वरुण। यूरेनस जो ग्रह है और नेपच्यून ग्रह है वो सबसे दूर है, बहुत दूर है। ये दोनों है ना, ये दोनों सबसे दूर ग्रह है। वी हैव नॉट गॉन अवे, और वहाँ तक भी अभी तक कोई नहीं गया है। न हमारे देश के वैज्ञानिक के अलावे विश्व के वैज्ञानिक भी इन 2 ग्रहों पर नहीं गया है। न अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पास अभी तक कोई नहीं गया है। वही कहता है वी हैव नो गॉन अवे, ठीक है। प्लेटो आउट फ्रॉम सन्स फैमिली। जो प्लूटो, पहले प्लूटो भी था, सौरमंडल का सदस्य था, तो अब उस समय 9 ग्रह होते थे, लेकिन अभी 8 ग्रह है। तो प्लूटो जो है वो सूरज, सौरमंडल से वो क्या हो गए हैं? सूरज के फैमिली से बाहर हो गए हैं, है ना। सौरमंडल से वे बाहर हो गए हैं, गेट आउट हो गए हैं। एंड आई नो इट वेरी फर्मली, है ना, और मैं इसे बहुत दृढ़ता से जानता हूँ, है ना। न सूरज परिवार से बाहर एक कौन आउट हुआ है? प्लेटो, और उसको हम लोग बढ़िया से जानते हैं। अब आगे आइए, लास्ट स्टेंजा है। ऑल रिवॉल्व्स राउंड द सन,
और जितने भी सूर्य के ग्रह हैं, मतलब सूर्य ग्रह को क्या कहला रहे हैं, जो सौर मंडल का सदस्य है वही सूर्य का ग्रह कहलाएंगे। और जितने भी सूर्य ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। फॉर एवरीवन इट इज ए ग्रेट फन, और सभी जो है सब के लिए यह बहुत बड़ा आनंद का बात है। मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं सब आनंदित होकर घूम रहे हैं, है ना, मज़े लेकर घूम रहे हैं, मनोरंजन करते हुए घूम रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखें हम सूरज के परिवार में कितने ग्रह हैं, 8। कितने हैं, 8। फिर बता देते हैं, ये आपका जो है सन है। क्या है, सन है। ये कौन सा ग्रह है, बुध है। ये कौन सा ग्रह है, यूरेनस मतलब शुक्र है। ये कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। ये कौन सा ग्रह है, मार्स है मतलब मंगल। ये कौन सा ग्रह है, जुपिटर है ना, मतलब बृहस्पति। ये कौन सा ग्रह है, सटर्न है, शनि। ये कौन सा ग्रह है, यूरेनस है। और ये कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है। तो आपको हम 8 ग्रह के बारे में बताएं, आपको समझ में आया होगा और आप भी इसको याद कर लीजिए। 8 ग्रह का नाम आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न के साथ, है ना। तब तक हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों का चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए। थैंक यू।